के अंदर अच्छा लगेगा, आपको बड़ा एंजॉय करोगे। उसमें आपको एक ब्रोशर मिलेगा, आपको पैम्फलेट, आपको एक किट देंगे हम, जिसमें उसके बारे में, कोर्स के बारे में जानकारी होगी। और यहाँ पे उसका प्लेसमेंट सेंटर, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कल भी मैंने फॉरवर्ड किए हैं, फिलिप्स का फॉरवर्ड किया है, एक और कंपनी का फॉरवर्ड किया है। तो ये जो महीना है ना, जैसे आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं, इस महीने में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वो जो रेलेवेंट है। नहीं तो आप गूगल करो, गूगल पे लाखों वेबसाइट हैं। अब इस महीने में, 1 डेढ़ महीने में एक आपकी लाइफ में डायरेक्शन मिल गई है। अब आप लोगों से मैं मिलता हूँ ना, आप लोगों में से मुझे काफी समझ आ गया कौन से सिंसियर हैं, कौन से सीरियस हैं, किसको क्या चाहिए, क्योंकि मैं हर एक से पर्सनली मिलता हूँ। अब मुझे पता चल गया ये क्या देख रही है, ये क्या देख रहा है, इसको क्या चाहिए, ये कितना एम्बिशियस है। कुछ स्टूडेंट होते हैं मुझसे बात करते हैं, बड़ी तरीके से बात करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, कुछ उसमें से कुछ मैं उनके बारे में भी जज कर रहा हूँ। कुछ तो बड़े एम्बिशियस होते हैं, कुछ को पैसों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता, यहाँ से पैसा आ जाए, वहां से आ जाए, तो मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन एक मुझे जो, और मुझे किसी के बारे में कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करना, लेकिन उसको आगे कैसे हेल्प करनी है, कितनी हेल्प करनी है, वो मैं डिसाइड कर लेता हूँ। तो काफी अच्छे स्टूडेंट मुझे मिले, और उन्हीं स्टूडेंट से अब मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, और डेली करता ही हूँ मैं। तो कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? तो ये दो तीन चीजें थी ना, जितने वेबसाइट फॉरवर्ड किए आपको, इनको यूज कियो। अभी भी एक आज प्रोग्राम है 6:30 बजे वेदांता का, वो लाइव है, 25, 26, 27, वो तो आप घर से लॉग इन कर सकते हो। हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस इन लाइफ, फ्री है। ऐसी रामकृष्णा मिशन का है, जा सकते हो तो चले जाओ, कोई उसमें पैसे नहीं लगने आपके। एक 200 रुपए की फीस है अगर वो सैटरडे वाला प्रोग्राम अटेंड करना है। वहां पे जाओ, ग्रुप में चले जाओ, वीडियो बना लो अपने, आपको पता चलेगा कि दिल्ली में कुछ अच्छी अच्छी जगहें भी हैं। और जहां भी मैं आपको भेजूंगा, या जो भी कुछ मैं आपको बताता हूँ, कुछ सोच के ही बताता हूँ। बाकी फाइनल इच्छा तो आप ही की है। इसको कहते हैं फ्री विल, ठीक है ना। कई बार कहते हैं डेस्टिनी, फ्री विल, क्या भाग्य हमारा भगवान ने लिख कर भेजा है। लेकिन एक आपको जैसे अब गाइडेंस दे दी, अब उस गाइडेंस को आप यूज करो या ना करो, वो भगवान ने आपको फ्रीडम दी हुई है। आपको एक किसी ने रास्ता दिखाया, अब आप उस पर चलना चाहो, वो आपकी इच्छा है। तो वही उसमें आपको भगवान ने पूरी पावर दी है। आप चाहते हो तो आप चलोगे, नहीं चाहते तो नहीं चलोगे। हाँ जी, किसी ने पूछना है? गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो। सर आई एम लक्ष्मी। तो सर मैंने कल पूछा था ना कि आईएमए के लिए, आपने फिर एक लिंक सेंड किया था, मैंने उससे वो ओपन कर ली वेबसाइट, और ना हाँ, करियर ड्राइवर। ये वो फोन नंबर लेगा, लेकिन वो तुम इंडिया का डाल रही होगी, और अभी तुम्हारी मेंबरशिप तो है नहीं, तो वो तुम एक्सेस नहीं कर सकती। वो तभी एक्सेस कर, वो बहुत अच्छा है कैरियर बिल्डर टूल। उस कैरियर बिल्डर टूल पे एक आपकी असेसमेंट होके फिर कौन सा कोर्स आपके लिए यूजफुल है। ये जो आईएम में है ना, इसमें कई चीजें हैं। जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उसके बाद आपको इस वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा। आप सीएमए का कोर्स मत करो, आज भी कुछ स्टूडेंट आए थे। आप यहाँ पे छोटे छोटे जो कोर्सेज हैं वो कर सकते हो फ्रीली, लेकिन वो तभी करोगे जब आपको वेबसाइट का एक्सेस होगा। कैरियर बिल्डर टूल को कर सकते हो, वो आप तभी करोगे जब आपको वेबसाइट का एक्सेस होगा। वेबसाइट के एक्सेस के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। तो आज भी कुछ स्टूडेंट आए थे, यहाँ पे स्कॉलरशिप कैसे मिलती है यूएसए वाले वेबसाइट में, आपने मेरे को ईमेल देनी है, या आपने मुझे बता दिया, एक ईमेल दे दी, मैं एसओएल की स्टूडेंट हूँ या स्टूडेंट थी, मुझे आईएम में ज्वाइन करना है। और वो ईमेल आपका, मैं आपसे थोड़ा बात करके, आपका इंटरेस्ट देख के, आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं हो, आपको वाकई ये कोर्स में इंटरेस्ट है, इस वेबसाइट में पर 6 सर्टिफिकेट, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि दे। और सारे छोटे छोटे सर्टिफिकेट हैं, छोटे छोटे, लंबे 2-2 साल के कोर्स नहीं है। रात को घर पे बैठे थे, चलो ये कोर्स कर लेती हूँ, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, वीडियो है, एनिमेशन है, करने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है, और कुछ सीख रहे हो, कुछ आपको ज्ञान मिल रहा है, कुछ दुनिया के बारे में पता चल रहा है। नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट किताबें पढ़ना, उनमें अंडरलाइन करना, बिल्कुल डल जो बुक्स होती हैं, उनसे आपका काफी हद तक पीछा छूट गया। ग्रेजुएशन में सिर्फ डिग्री लेने तक का अपना फोकस रखो। 50% आ जाए, 60% आ जाए, बहुत अच्छी बात है, आ जाए। अगर नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे लिए तो 40% वाले ज़्यादा अच्छे हैं। ईआर वाले मैं ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, जिनकी ईआर आती है, ठीक है ना, जो जो पास नहीं होते हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट, वो मेरे मेरे क्लाइंट हैं वो, ठीक है। उनको मैं क्लाइंट बोलूँ क्या बोलूँ, ठीक है। 90% 60 वाले मेरे क्लाइंट नहीं है। खैर वो आ जाए, अच्छी बात है, मैं ये नहीं, और जानबूझ के मत लाना ईआर, लेकिन यहाँ पे आ जाती है तो। लेकिन उसके अलावा ये जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ ना आपको, अब ईआर कितने लोग बात करते हैं, एसेंशियल रिपीट जो पेपर होता है, जिसको 12th में कंपार्टमेंट कहते हैं, कोई बुराई नहीं है। कमी आप में नहीं है, कमी एजुकेशन सिस्टम में है। आप देखो ना, आजकल आप पेपर पढ़ो, कुछ नया न्यूज़ आया है,
ये जो 12वीं में नंबर परसेंटेज है ना, इसको खत्म किया जा रहा है। अब रिटर्न टेस्ट होगा आपका ये कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसमें 12वीं के नंबर खत्म कर दिए हैं। तो क्योंकि वो JNU का एक टीचर था, उसने ये UGC का चेयरमैन है अभी, वो उसने भी अपनी लाइफ में कुछ सुना होगा या उसके अपने बच्चे बड़े हो गए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे खैर जो भी है नहीं हो, तो मुझे तो सुन के अच्छा लगा, वो इम्प्लीमेंट कब होगा पता नहीं, लेकिन उसमें भी वही दिक्कत आएगी। चलो आपने 12वीं के नंबर हटा दिए, अब आप क्या करोगे, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा ना उसमें मेरिट लिस्ट निकाल दोगे, उसमें जो 100-200 टॉप के बच्चे आएंगे, जैसे IIT होते हैं, IIMs होते हैं, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन, एजुकेशन सबका हक है, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। सीटें ही नहीं है DU में, सीटें ही नहीं है। DU में सीटें क्यों नहीं है, कॉलेज नए खुलते नहीं है, इसलिए सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्यों खुल रही हैं, क्योंकि लॉबी होती है गवर्नमेंट में, जानबूझ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खोली जाती, वो नहीं खोली जाएंगी तभी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे। तो काफ़ी इसके पीछे की कहानियाँ होती हैं, एनी हाउ। तभी मैं आपको कहता हूँ जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एक चनकियापुरी में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अगर मेरे को नाम ध्यान आ रहा है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये भी यूनाइटेड नेशंस की है। यहाँ की यूनिवर्सिटी से पीछा छुड़ा लो अपना, या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी या कोई नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी, हैदराबाद ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, चेन्नई यूनिवर्सिटी, मदुरई यूनिवर्सिटी, मदुरई छोटे छोटे शहरों की यूनिवर्सिटी, कामराज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे थोड़ा अभी एजुकेशन का कल्चर है। मदुरई, मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, ये सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पे अभी भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई थोड़ी सीरियसली होती है। साउथ 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 बार बार बोल रहा हूँ, साउथ या नॉर्थ ईस्ट, यूनाइटेड नेशंस की भी बता दी। अगर किसी ने सिविल सर्वेंट बनना है, किसी ने IAS बनना है, उससे मच बेटर है यूनाइटेड नेशन में सिविल सर्वेंट बनो। वहाँ तो खैर सिविल सर्वेंट बोलते ही नहीं है, यूनाइटेड नेशन में ऑफिसर बनो। उसके लिए रास्ता क्या है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, उसमें उन्होंने कोई 90% का क्राइटेरिया नहीं रखा, बड़े आराम से स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। जैसे देखो USA का बता रहा हूँ ना, मैंने किसी का आज भी स्टूडेंट आए थे, मुझे जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, मुझे आपकी इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। US वालों ने मुझे बोला हुआ है, अगर SOL या जो भी आपके जानने वाले हैं जिनको ये बेनिफिट स्कॉलरशिप चाहिए, उनका नाम, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, और उनका एक आप इंटरव्यू ले लो, क्या वो सीरियस है इस कोर्स को करने के लिए। अगर आप उसको अप्रूव कर दो तो हम उनका मेंबरशिप ID क्रिएट करके लॉगिन दे देंगे। आपको कोई फ़ोन करने की नहीं, आपको बार बार मेल लिखने की ज़रूरत नहीं, उनको एक मेल लिखो, अगले दिन उनका काम हो जाता है, ठीक है, जबकि वो 7 समुंदर दूर बैठे हैं। कोई जाति प्रमाण नहीं, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे अभी स्कॉलरशिप लेकर दिखाओ, पहले जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, MCD के ऑफिस जाओ, फिर वहाँ पे भारत सरकार की मोहर लगवाओ, ठप्पे लगवाओ, अटेस्ट करवाओ, आधार कार्ड लाओ। तो हे भगवान, खैर एनी हो, फिर स्कॉलरशिप मिलेगी, उसका कितने नंबर हैं तुम्हारे, उन नंबरों को देखा जाएगा। तो इससे अच्छा तो स्कॉलरशिप लेने का फ़ायदा। और स्कॉलरशिप मिलेगी कितनी, या तो कोई 250 रुपये, 3000 रुपये, 10,000 रुपये। चलो है, लाइफ को आसान बनाओ। और कोई किसी को और कुछ? सर गुड इवनिंग। हाँ जी सर माय नेम इज लक्ष्य भारद्वाज, आई एम इन BCom सेकंड ईयर, हाँ DUSL। सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने एक बार बताया था LIC एजेंट का। हाँ सर उसमें अगर LIC एजेंट के हम ज्वाइन करें तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी वही देंगे? बिल्कुल देते हैं। वो LIC एजेंट सबको बनना चाहिए। पोस्ट ऑफिस एजेंट लाइफ इंश्योरेंस जो पोस्ट ऑफिस में होती है, कैसे पता चलेगा? LIC के वेबसाइट पे, पोस्ट ऑफिस इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के वेबसाइट पे, इनकम टैक्स में TRP स्कीम वेबसाइट पे। ये साइड इनकम के लिए अच्छी इनकम है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, कोई बुराई नहीं है। कल को जॉब में हेल्प करेगी आपको। 1-2 महीने की ट्रेनिंग होती है। गवर्नमेंट है, सरकारी हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में LIC का बड़ा रेगुलरली आता है। प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको LIC बोली। और इसमें इंश्योरेंस में बहुत स्कोप है। कई लोग अगर इंश्योरेंस में कैरियर बनाना चाहते हो, IRDA का एग्ज़ाम होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट, कुछ ऐसी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो कोई बहुत बड़ा मुश्किल पेपर नहीं है, उसकी प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन आप LIC में अपना कैरियर बना सकते हो। ऐसा साइड इनकम। टेरिटोरियल आर्मी है, कितनी आपको ऑप्शन बताई हैं। एक मैंने आपको अपवर्क बताया था, फ्लेक्स जॉब बताया था, जो पार्ट टाइम घर से काम करना है, फ्लेक्स जॉब, अपवर्क, ये दोनों जेन्युइन वेबसाइट हैं। TCS का ION, टाटा कंसल्टेंसी, TCS ION, वो थोड़ी फीस लेते हैं, लेकिन कोई बुराई नहीं, अगर देनी हो दे दो। TCS ION, वहाँ पे भी अच्छी इंटर्नशिप्स हैं, अच्छी प्लेसमेंट हैं। एनीबडी एल्स?
सर LIC एजेंट बनने के लिए एग्जाम भी क्रैक करना पड़ेगा कोई? नहीं, कोई एग्जाम नहीं करना, लेकिन उसमें अगर आगे कैरियर बनाना चाहते हो, एजेंट बनना चाहते हो, लाइसेंस, तो एडा का एग्जाम होता है, वो कर सकते हो। पहले वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग देंगे, उसमें प्रिपरेशन हो जाती है, नहीं तो यहाँ पे करवा देंगे। एग्जाम तो होना भी चाहिए ना, एग्जाम में क्या दिक्कत है? जहाँ पे प्रॉपर एग्जाम है वहाँ तो मैं खुद, वो मल्टीपल चॉइस है, वहाँ पे शीट कितनी भरी, कितनी एक्स्ट्रा शीट ली, वो नहीं देखते वो, ठीक है ना, कितनी शीट भरी, कितनी एक्स्ट्रा शीट ली, वहाँ पे सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जिन जिन पेपर्स में मल्टीपल चॉइस पेपर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया, कितने आपने लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन, वो कई जगह होते हैं, लेकिन वो सारा MCQ पेपर का ही जमाना है अब कल एक लंदन का मैं वीडियो देख रहा था, यूट्यूब चैनल है रिच एंड सौरभ वर्ल्ड, पता नहीं किसी ने देखा हो ना देखा हो, तो वो उसमें बता रहे थे लंदन में नौकरी लेनी है। वो तो खैर मैं आपको बताया भी और बता दूंगा, लेकिन जो आपके काम की बात है, तो वो दोनों इंडियन हैं, वहाँ पे वो सेटल्ड हैं लंदन में। तो वो बता रहा था कि वहाँ पे ना जब CV बनाओ, जैसे वो यूट्यूब में अब आप लोगों को ज्ञान दे रहा था कि अगर वीडियो अपना CV बनाओ ना लंदन में, तो यहाँ पर वो CV में आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखते। आपको अपने CV में ये नहीं लिखना मैंने PhD कर रखी है, मैंने BCom वो कर रखी है, उनको मतलब है आप अपने CV में लिखो आपने अभी तक जो भी प्रोजेक्ट किए हैं उनमें आपने क्या अचीव किया है, क्या आपने कंपनी का कोई खर्चा बचाया, क्या आपने कंपनी की कोई कॉस्ट सेविंग की, क्या आपने कंपनी की कोई सेल्स बढ़ाई। जैसे अभी आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कह सकते हो हमने यहाँ वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट किया, हमने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो SOL का यूट्यूब चैनल है उसके सब्सक्राइबर बढ़ाए, हमने इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर बढ़ाए, हमने व्यूज बढ़ाए, हमने कमेंट्स बढ़ाए। ये डिजिटल मार्केटिंग तो है, अपने SOL में करो ना ये काम। तो ये आपके, ये वो देखते हैं कि तुमने क्या किया है, तुम्हारे ज्वाइन करने से कंपनी को क्या फायदा होगा। वो कहते हैं डिग्रियां साइड पर रख दो, और यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे 60% मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन, UPSC, SSC, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद इंटरव्यू सेशन, उसके बाद किसको जानते हो, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी किस कोटे से आए हो, OBC से आए हो, SC से आए हो, ST से आए हो, क्या मतलब पता नहीं क्या कहाँ दुनिया जा रही है। खैर एनी हाउ, तो रास्ता आपको दिखा रहा हूँ मैं, बाकी आपकी इच्छा। सर पोस्ट ऑफिस एजेंट में भी ट्रेनिंग जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड सब करेगी? देती है, गवर्नमेंट देती है, बिल्कुल बिल्कुल देती है, लेनी चाहिए, बतानी चाहिए गवर्नमेंट को, उनके ऐड ही नहीं आते उनके, ना वो बताते हैं, बताते ही नहीं है। और बताने का भी फायदा नहीं है, कई स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता। सबको ऑफिसर बनना है, सबको IAS बनना है, सबको प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है। मैं बैंक के लिए बोलता हूँ, बैंक के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ ज्वाइन एज अ क्लर्क, फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं वो कर लो। नौकरी लगने से ना बहुत ये होता है, आपको थोड़ा पता चलता है दुनिया कैसे दुनिया चलती है, ऑफिस कैसे होते हैं, हर चीज तनख्वाह नहीं होती। कई लोग आते हैं जी वहाँ पे 10,000 मिल रहे हैं, अरे ज्वाइन कर लो ना, 10,000 मिल रहे हैं। अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो 10,000 के पीछे जो ऑफिस का इन्वायरमेंट मिलेगा, वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, 10 लोगों से बात करनी आएगी, उनके जो कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर आप घर पे खरीद तो नहीं सकते, वो वहाँ ऑफिस में ही मिलेंगे, उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं। इस उम्र में आपका फोकस होना चाहिए सीखने पे, इस उम्र पे पैसों पे फोकस मत दो। पैसे जरूरी होते हैं लेकिन नौकरी ये सोच के ज्वाइन मत करो यहाँ कितना मिलेगा। अगर कोई रीजनेबल इंटर्नशिप मिल रही है, जैसे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इफ्को युवा, ये सारे वेबसाइट गवर्नमेंट के हैं। NAPS, आपके लिए NAPS बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, उस पर कोई अप्रेंटिसशिप मिल रही है। अप्रेंटिसशिप, ये भारत सरकार में ना इंटर्नशिप को क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप। अरे कोई सिंपल सा वर्ड रख देते ना, हमारे यहाँ अप्रेंटिसशिप होती है, अरे उसका अप्रेंटिसशिप का सिंपल मीनिंग है इंटर्नशिप, लेकिन भारत सरकार में अप्रेंटिस बोलते हैं। अप्रेंटिस, उसको इंटर्नशिप बोल दो ना, सबको समझ आ जाता है, लेकिन चलो कोई नहीं, कोई IAS ऑफिसर होगा उसने उसका अप्रेंटिस नाम रखा हुआ है, तो तो तुम ज्वाइन कर लो वो अप्रेंटिसशिप, अच्छी है वो भी, उसमें जॉब भी मिल जाती है। अभी एक स्टूडेंट आया था, नाम नहीं लूंगा मैं, उसको कुछ अच्छा अमाउंट मिल रहा था किसी गवर्नमेंट कंपनी में, तो ही वॉज डिस्कसिंग विद मी कि वहाँ पे इतने पैसे मिल रहे हैं, मैं करूँ या ना करूँ। तो मैंने तो बोला आप उसको बिल्कुल कंटिन्यू करो, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट मिल रहा है आपको वो कहीं पे मिलेगा ही नहीं। इस उम्र में आपको इंडिया में कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अप्रेंटिसशिप दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे नौकरियां नहीं मिलती लोगों को, जहाँ पे इतनी बेरोजगारी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको अगर कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्स नहीं कह रहा मैं, सेल्स के जॉब में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स जॉब होती है ना इंडिया में, स्कूटर उठाओ, गाड़ी या साइकिल उठाओ, स्कूटर उठाओ और अपना एक पॉलिसी को बेचो, या मोबाइल के नंबर हैं चोरी किए हुए नंबर है, उनको सुबह शाम बैठ के कॉल करो,
ऐसा काम मैं तो रेकमेंड नहीं करता। सेल्स, इसको सेल्स नहीं कहते हैं, इसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पे आप लोगों को ना इसी तरीके से यूज किया जाता है, चलो हम तुम्हें 10,000 दे देंगे, बाकी तुम्हारा इंसेंटिव है। अभी एक और, जैसे आप, अब मैं किसी के नाम तो नहीं लेता, लेकिन आपको मैं सारे एग्जांपल इसलिए देता हूँ। अभी एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। अब मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कई बार ये फील होता है, दुख भी होता है कि मुझे बताते नहीं आने। मैंने उनको रास्ता दिखा दिया, उसके बाद उन्होंने वो फॉलो किया नहीं किया, उनका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, मुझे बता तो दो ना। अपना दुख तो आपने बता दिया मुझे, चलो कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने दुख में आपकी मदद कर दी, तो दुख में उसके बाद आपका हुआ क्या मुझे पता तो चले, कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो उसके फादर भी साथ में आए थे। वो कह रहा था मैंने आपकी सारी क्लास अटेंड की, कोविड की वजह से हमारा एक किराने की दुकान है, कोई सेल नहीं हो रही, घर में खाने को रोटी नहीं है, गुरुद्वारे से रोटी लेके खाना चल रहा है घर का। ठीक है, ये मैं आपको कोई वैसे अच्छे वे में बता रहा हूँ। तो मैंने सुना उसकी बात, तो सर मेरे को कुछ ना कुछ नौकरी आप दिलवा दो। तो पहले तो मुझसे एक्सपेक्टेशन थी मैं एसएल में कोई नौकरी दिलवा दूँ। मैं एसएल में कैसे नौकरी दिलवा दूँ, मैं तो खुद यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करता हूँ। एनी हाउ खैर, तो मैंने उसका बहुत ही वीक बैकग्राउंड था, तो मैंने उसको बोला, और अभी वो मेरे ख्याल ग्रेजुएशन भी उसकी पूरी नहीं थी। तो अब इस सिचुएशन में, अभी वो लंदन में होता ना, अभी वो यूएस में होता, वो कभी ऐसी सिचुएशन में आता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। वहाँ पे कोविड में हर एक लोगों को घरों में $1,000 $2,000 $2,000 दिए हैं, और इतने खुश हैं लोग वहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, जबकि करोड़ों रुपए आए हैं वर्ल्ड बैंक से। मैंने वर्ल्ड बैंक में काम किया ना, आप लोग वो वेबसाइट नहीं खोलते, ये कोई मीडिया का चैनल इसकी बातें नहीं करता। करोड़ों रुपए आए हैं वर्ल्ड बैंक से। ऐसी मैं मिनिस्ट्री में था, यहाँ एसएल से पहले मैं कौशल विकास मंत्रालय में था। 15,000 7,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से आए थे आप लोगों को कौशल सिखाने के लिए। कहाँ वो पैसे गए कुछ नहीं पता। 7,000 करोड़ अमाउंट होता है पैसे की, हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। ये मैं आपको, हिंदुस्तान में पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बड़े बड़े मंदिर है ना, जरा देखा करो वहां पे शिरडी के मंदिर में साउथ में कितना चढ़ावा आता है, कितना पैसे की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पैसा लोगों तक पहुंचता नहीं है। यहाँ पे जैसे अभी कल नौटंकी होगी यूपी के चीफ मिनिस्टर की स्वेरिंग इन, उसमें पैसा बर्बाद किया जाता है। ठीक है ना, पूरा वहां पे कल शाही, क्या मतलब टीवी पे देखो, मुझे कुछ नहीं लेना यूपी से, मतलब मैं तो दुख होता है। बल्कि जितना पैसा कल वहां पे खर्च हो रहा है वो बच्चों के उस पर लगा दो ना तुम, लेकिन कौन पूछने वाला है। तो खैर, जो मैं काम की बात आपको कह रहा था, तो उसको मैंने कहा अब मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं उसकी कैसे मदद करूं, क्योंकि उसकी इंग्लिश भी ठीक नहीं थी, कोई उसके पास स्किल नहीं थी। तो मैंने को फिर स्ट्राइक किया, ये जो अमेजन है ना, अमेजन की वो होती है घर पे जो देने आते हैं आपको बॉक्सेस, और ये सब आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, ये बाहर के देशों में इन कामों की बड़ी इज्जत होती है। तो ये डिलीवरी बॉय, जोमेटो स्विगी, ये काम कर लो, यही मैंने उसको बोला था। जोमेटो स्विगी अमेजन, सबसे अच्छा तो अमेजन है। अमेजन वाले आपको ट्रेनिंग देते हैं, अमेजन वाले आपको ड्रेस देते हैं, अमेजन वाले आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, आपको गाड़ी के साथ, मतलब सबसे अच्छा अमेजन का काम है। और मैं अगर आपकी उम्र में होता ना, आज मेरी 18 साल की उम्र होती, मैं अमेजन ज्वाइन कर लेता ऐसा डिलीवरी बॉय। पार्ट टाइम इनकम कोई बुराई नहीं है, 4-5 डब्बे ही तो देने दिन में। और ये अमेजन का एक वेबसाइट है, आप लोगों को चाहिए मैं दे दूंगा, नहीं तो आप लोगों को मालूम हो कैसे डिलीवरी बॉय अमेजन में बने। ये लोग क्या कहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हो आपको बिल्कुल भी नहीं करना कि आपको अपने घर से 20 किलोमीटर, ये जिस एरिया में रहते हो वहां की डिलीवरी आपको करनी है। हर एक डिलीवरी पे आपको वो मिलता है सर्विस, कोई बुराई नहीं है। जोमेटो स्विगी ये शायद थोड़ा बहुत खास अच्छे नहीं है, इंडियन कंपनी है, लेकिन फिर भी अब जिसके घर में गुरुद्वारे से रोटी आ रही हो उसको ये ऑप्शन तो, लेकिन उसके बाद उसने कुछ मुझे बताया ही नहीं उसका क्या हुआ, उसने किया नहीं किया। अब हो सकता है उसको लगे अरे मैं तो ये काम क्यों करूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले आप देखो ना घर की सिचुएशन क्या है और अभी आपकी उम्र कितनी है। तो ये एक अच्छा, ऐसे बड़े मॉल्स होते हैं, ये जो नए नए उनके बाहर लगा होता है स्टाफ वांटेड, स्टाफ वांटेड, ज्वाइन कर लो, कैशियर ज्वाइन कर लो। वहां पे बड़े बड़े मॉल होते हैं ना, उनके आगे पोस्टर लगे रहते हैं स्टाफ वांटेड। कोई शर्माने की बात नहीं। अगर घर में गुरुद्वारे से रोटी आ रही है तो उसको देखो, ये हमारे देश के जो मंत्री लोग हैं ना, ये मेरा काम नहीं है ये आप लोगों को बताने का, लेकिन वो ये काम अपना कर नहीं रहे। वो तो कल वहां पे शपथ में ही बिजी है सबके सब, क्योंकि अब सरकार बन गई, अब तुम कौन मैं कौन। तो मुझे किसी से नहीं, लेकिन दुख होता है, ये काम उनका है अभी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो डिलीवरी बॉय का काम है अमेजन का, अमेजन में ज्वाइन कर लो डिलीवरी बॉय, वो भी अगर वो आपको रख लें, क्योंकि उनका थोड़ा क्राइटेरिया, आपका लाइसेंस होना चाहिए, आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि उनकी उनकी एक कंपनी की रेपुटेशन है
ये नहीं कि मुंह पे इतने लंबी लंबी दाढ़ी आ रही है, 6-6 दिन से नहाए नहीं हो और वो डिलीवरी बॉय बन के आप चले गए, नहीं। क्योंकि अमेजन एक मल्टीनेशनल है, वो हर लेवल पे इंश्योर करते हैं कि हमारा डिलीवरी बॉय जाए, घंटी कैसे बजानी है, दरवाजा कैसे खटखटाना है। अब देखो एक छोटी सी बात, मेरे घर पे भी आते हैं, कईयों को मैं देखता हूँ दरवाजा खटखटाना नहीं आता, ऐसे जोर की मारेंगे। अरे भाई दरवाजा खटखटाने का किसी ने तमीज सिखाई नहीं। अमेजन को भी मैं कह रहा हूँ, अमेजन में जो बैठे हैं उनको बताना चाहिए ना, किसी के घर में आप डिलीवरी करने जा रहे हो, आराम से दरवाजा खटखटाओ, ऐसे बजाएंगे जैसे तूफान आ गया बिल्कुल कोई। अजी ओटीपी बताओ, उसी वक्त ओटीपी भी देना है। तो मतलब खैर एनी हाउ, यहाँ पे अच्छे और बुरे आदमी का जो क्या अपब्रिंगिंग क्या है। अब मैं अमेजन में ट्रेनिंग वाला होता ना, मैं उनको बोलता जब आपने किसी के घर पे जाना है, घंटी कैसे बजानी है, कैसे वहां पे उनसे बात करनी है, कैसे डब्बे को पकड़ाना है, कैसे डब्बे को रखना है। तो कई कस्टमर बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अब आप लोग कहो जी क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। कुछ लोग कस्टमर बहुत अप्रिशिएट करते हैं इन चीजों को। ठीक है, और कोई? आज मैं सोच रहा ना करूं, लेकिन देखो करते करते हो ही गई। अच्छा लगता है, डेली लॉग इन हो रही है क्लास, अभी तक तो कर पा रहा हूं मैं। हाँ। मीनाक्षी, मीनाक्षी ठीक हो, कैसे हो, क्या ठीक है, तबीयत ठीक है? आज थोड़े दुखी से लग रहे हो। खुश रहा करो सब, जब मेरे साथ जुड़े हो ना तो खुश रहा करो। अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ, अच्छी अच्छी जगह जाओ। कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, अकेले में बात करनी है, कोई मैसेज डालना है, कर लिया करो। ठीक है, मेरे पास कोई जादू की चमत्कार वो तो नहीं है, लेकिन जितनी कोशिश कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, करता ही रहता हूँ। लेकिन खुश रहना सीखो अपना, ठीक है। काफी तो आप लोग आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर। हाँ जी, और कोई? हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। माय नेम इज अमित। माय नेम इज अमित सर। हाँ हाँ और बोलो। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कोर्स कराया ऑनलाइन, हाँ सिंपल रन से। ठीक तो है। मैं अगर मेरे को एडवांस एसईओ में मतलब करना है तो मैं हाँ उसके लिए ऑफलाइन करूँ कि ऑनलाइन करूँ? अभी यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं हम, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो यहाँ वाला कोर्स कर लेना। नहीं तो गूगल गैराज, ओके एडेक्स, कोड सीरा, जब उडमी, ओके। ठीक है ना। इनके यस अलावा सर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्किल अप, स्किल शेयर, लेकिन सबसे बढ़िया कोड सीरा, एडेक्स सबसे टॉप पे है, कोड सीरा सबसे टॉप पे। क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। कोई भी सर कोर्स करना है गूगल गैराज पे फ्री होता है। आज भी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, गूगल गैराज से कोर्स की कोई वैल्यू है? बिल्कुल वैल्यू है, बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना कल लंदन वाला एक केस, वो कह रहे हैं हमको आपके सीवी में क्वालिफिकेशन, ये बताओ आपने काम में क्या अच्छा किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, क्या आपके काम की वजह से कॉलेज में क्या इंप्रूवमेंट आई, ई सेल्फ में क्या, कितने लोगों का कितने सब्सक्राइबर बढ़े। तो गूगल जी। गैराज, उसके बाद कोर्स सीरा में 4 टाइप के प्रोग्राम होते हैं। पहला, अपना माइक म्यूट कर लो, किसी के पीछे डिस्टरबेंस आ रही है। पहला प्रोग्राम होता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं जी वो तो पैसे मांगते हैं कोर्सेरा वाले, तो आप सर्टिफिकेट मत लो, आप उसको ऑडिट मोड में कर लो। ऑडिट मोड क्या होता है? आपको सिर्फ नॉलेज के लिए करना है, आपने सीख लिया, सारे वीडियो देख लिया, अब आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो उसकी 1000-1500 डिपेंड करता है, 3000 रुपये, 70,000 रुपये के डिजिटल मार्केटिंग के इंडिया में कोर्सेज हैं। अगर वो आपसे 1000 रुपये 1500 रुपये मांग रहे हैं, थोड़ा इन्वेस्ट करो। मैं तो कह रहा हूँ स्विगी ज्वाइन कर लो, जोमेटो ज्वाइन कर लो, अगर कोई फाइनेंशियल, थोड़ा अपनी पॉकेट मनी निकालो, LIC का एजेंट बन जाओ, पोस्ट लाइफ बन जाओ। तो एनी हाउ, तो ऑडिट मोड, अगर आपने सर्टिफिकेट लेना है तो पेमेंट कर सकते हो। और एक वहाँ पे स्पेशलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन क्या होती है? कोर्सेरा में 4-5 कोर्सेज को बना के एक स्पेशलिस्ट, फिर अगर वो 4-5 कोर्सेज आप कर लेते हो तो आप स्पेशलिस्ट हो जाते हो। और उससे ऊपर का लेवल होता है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले होता है ऑडिट फ्री, उसके बाद होता है सर्टिफिकेट, एक कोर्स, एक टॉपिक, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन, उसके बाद होता है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। दैट्स इट, खत्म। थैंक यू सर। कोर्सेरा सबसे बेस्ट है, आपका मैक्सिमम टाइम कोर्सेरा में। और जिनको थोड़ा फाइनेंशियल इश्यू है, उडमी तो सबसे सस्ता है, 700 रुपये, 600 रुपये, 500 रुपये, सस्ता है बिल्कुल। या स्वयं, जो स्वयं है, जिनको इंडियन यूनिवर्सिटीज वाला करना है, स्वयं है, स्वयं भी अच्छी है। वी स्किल्स भी बताया था मैंने, लेकिन वी स्किल्स भी अच्छा है। कोर्सेरा, बाकी यहाँ पे अभी एक कोर्स ओके लॉन्च कर रहे हैं डाटा एनालिटिक्स का, डिजिटल मार्केटिंग का। 2 कोर्स यहाँ पे एसएल में मैं लॉन्च करूंगा। दोनों का कोर्स मटेरियल वर्ल्ड क्लास है। एक तो लंदन से मैंने उठाया और एक यूएसए से उठाया।
लंदन और यूएसए से उनको मिक्सी में डाल के, मिक्सी चला के वो आपको मैं दूंगा। ठीक है। ओके सर, ठीक है, ओके। दोनों की पेमेंट मैंने खुद की है, काफी कॉस्टली है वो, लेकिन मैंने पेमेंट दोनों की कर दी है। और एक बीपीओ का कोर्स, अगर बीपीओ को ज्वाइन करना है, चाहे वो चेन्नई में करना है, दिल्ली में करना है, उसका तीसरा कोर्स भी मैंने परचेज किया लंदन का, बहुत अच्छा है वो। एक ही दुनिया में एक ही कोर्स है, यहाँ इंडिया में इग्नऊ कराती है वो, इग्नऊ डिप्लोमा इन बीपीओ। वो 1 साल का कोर्स है, वही सरकारी तरीके का कोर्स, 1 साल पढ़ते रहो, उसके बाद पेपर होंगे, किताबें आ जाएंगी घर पे बाई पोस्ट, वो ब्लैक एंड व्हाइट की किताबें पढ़ो। जो मैंने लिया है वो मुश्किल से 1-2 महीने में, या कुछ नहीं 1-2 महीने भी क्या, 20 घंटे का कोर्स है, 20 घंटे का वर्ल्ड क्लास कोर्स। 20 घंटे को ज़्यादा नहीं होते, तो अगर मैं 1 घंटे की रोज क्लास करूंगा वो आपका हो जाएगा, उसका भी सर। तो बीपीओ का, डिजिटल मार्केटिंग का, डेटा एनालिटिक्स का, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे कोई हो। दूसरा, अम्बेसी के जॉब्स के लिए मैं आपको कहूंगा, अम्बेसी के वेबसाइट खोलो, उसमें देखो कौन कौन से जॉब निकले, उनमें उन्होंने क्या क्या स्किल्स मांगी हैं, वो स्किल्स मुझे बताओ, ताकि मैं, वैसे तो मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए, वो स्किल्स के मैं कुछ यहाँ पे कोर्स करवा दूंगा आपको। अम्बेसी की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी होती है, या कोई एनजीओ हो, जो बाहर की कंट्रीज की, इंडिया में बड़ी सारी एनजीओज हैं, उनके कुछ वेबसाइट्स हैं, आपको बताऊंगा मैं कहाँ पे उनकी नौकरियां निकलती हैं। ये जो बाहर की अम्बेसीज है ना, इनकी एनजीओज हैं, इंडिया में बहुत सारी एनजीओज हैं। ये जो बाहर की कंट्रीज के फंड्स आते हैं इंडिया में, वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी मल्टीनेशनल जैसी हैं। सोशल, उसमें सोशल काम होता है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी जो बाहर के देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये बहुत करोड़ों रुपए देते हैं इंडिया में एनजीओज को, उनमें उनको स्टाफ चाहिए होता है। एनीबडी एल्स? सर अगर ई हेलो। अकाउंटिंग का कोर्स करना हो, किसका? ई अकाउंटिंग का, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सर, ई कहाँ से करें? अकाउंटिंग के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उस पे जाओ, जीएसटी, टैली, कोई भी अकाउंटिंग का, अंदर बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके अंदर मिल जाएगा। ई स्किल इंडिया, अगर वो कोर्स एक तो एक क्लासरूम में बैठ के करना है, तो वहां पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगर ऑनलाइन करना है, घर से ही करना है, ई स्किल इंडिया, दोनों गवर्नमेंट के वेबसाइट है। ई स्किल इंडिया, तुमने ई अकाउंटिंग बोला ना, ई स्किल इंडिया। थैंक यू। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग सर, आई एम मोहित मिश्रा सर। हाँ हाँ बोलो। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, हाँ आ सर। रही है। हाँ सर, मैं ताज पैलेस न्यू दिल्ली में जॉब करता हूँ। मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था तो मैंने रिगार्डिंग क्रूज जॉब के लिए पूछा था सर आपसे। ठीक है ठीक है, तो हाँ हाँ। कोई साइड या कुछ कैसे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं क्रूज लाइन में? देखो, क्रूज के लिए एक तो मैंने प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना का वेबसाइट है, हाँ हाँ ठीक सर। है ना, उस पे जो शिपिंग कंपनीज हैं, तो जो शिपिंग का एक सेक्टर स्किल काउंसिल है, या टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के अंदर आता है, और वो एक सेक्टर स्किल काउंसिल है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। उनमें देखो, क्रूज के अंदर अगर जॉब करना हो तो वहां पे कौन कौन से जॉब रोल्स हैं, उनको आप कर लोगे, उसके बाद प्लेसमेंट में हेल्प होती है। लेकिन तुम्हारा केस मुझे मालूम है, तुम्हें मैं कुछ अलग से या सभी के साथ मैं शेयर करके तुम्हें इसी हफ्ते में मैं भेज दूंगा। लेकिन ठीक है। स्टार्टिंग के लिए हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। और दूसरा, क्रूज कंपनीज है ना, क्रूज कंपनीज, तुम्हें अगर मालूम हो, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, क्रूज कंपनी के नाम जैसे मर्क है, ये हांगकांग में, इंडिया में मोस्टली हांगकांग, सिंगापुर, इनकी यहाँ शिपिंग कंपनीज हैं। उनके हाँ जी सर। वेबसाइट पे जाओ, उनका कैरियर पेज खोलो, कैरियर पेज में देखो कौन कौन से जॉब निकले हुए हैं, और जॉब में उन्होंने क्या क्या मांगा है, उन चीजों को अभी कर लो, उनको मेरे को बता दो, वो फिर कहाँ से कर सकते हैं, कैसे करें, वो आई विल हेल्प यू आउट। जब वो चीजें कर लोगे, देन योर चांसेस गेट ब्राइटन। वहां पे, जैसे तुम्हारा होटल का बैकग्राउंड है, तो हाँ शिपिंग सर। में बहुत ज्यादा जरूरत है इन लोगों की, तो पहले उनका वेबसाइट खोलो, जो तुम्हारा, मेरे को अच्छी तरह, तो शिपिंग कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, अभी जो तुम्हारा बैकग्राउंड है, इसी के बेस पे भी तुम्हें काम मिल जाएगा। तो पहले शिपिंग कंपनी के वेबसाइट को खोलो, उनका कैरियर सेक्शन खोलो, देखो वहां पे कौन कौन सी जॉब निकली है। अगर उन्होंने कोई डिप्लोमा मांगा है, सर्टिफिकेट मांगा है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से आप जाके वो कोर्स कर सकते हो, या मैं और भी आपको गाइड कर दूंगा। पहले मुझे बताओ तो सही, शिपिंग लाइन का वेबसाइट खोलो पहले। ठीक है सर, आई विल चेक सर। ठीक है। और कोई? हेलो सर। हाँ जी। सर माय नेम इज अंशिका, आई एम अ बीए पॉलिटिकल ऑनर्स स्टूडेंट। हाँ हाँ बोलो। सर आपने हर्ब गार्डन का स्टार्टअप आइडिया बताया था, और आपने कहा था मैं साइट बताऊंगा आपको हर्ब गार्डन हाँ की। हाँ हाँ तो हाँ सर हाँ। आप वो साइट बता दीजिए। अब देखो अंशिका, तुम्हारे को ना, जैसे ये तुमने पूछा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष,
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वेबसाइट पे जाओ। ऐसी जो मिश्रा जी है उनको मैं बोलूंगा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जिसको जिस सेक्टर में जाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वेबसाइट पे जाओ, उसमें ना लिंक्स दे रखे हैं। प्लांटेशन बोर्ड, हर्बल गार्डन का, वो बेंगलोर में 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, हर्बल गार्डन की, वो सारी बेंगलोर में, उनके लिंक्स तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वेबसाइट से मिलेंगे। एक बार खोलो, अगर नहीं मिलते देन आई विल लेट यू नो। मेडिसिनल एंड, इसको गूगल करना चाहे लिख लो, मेडिसिनल एंड प्लांट बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एकदम मुझे ध्यान आ गया, मेडिसिनल एंड प्लांट बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका, इसमें तुम्हें सब तरीके की चीजें मिल जाएंगी, कहाँ पे कौन सी औषधि है, कहाँ पे उगती है, क्या कैसे उगती है। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको हम कर सकते हैं। तो मेडिसिनल एंड प्लांट बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये दोनों वेबसाइट देख लो। एक तिब्बतन मेडिसन है, तिब्बतन मेडिसन आप लोगों को पता नहीं, स्विट्जरलैंड वाले इंडिया से सीख कर जाके उन्होंने वहां पे फैक्ट्रियां खोल ली स्विट्जरलैंड में। तिब्बतन मेडिसन का ऑफिस है यहाँ पे निजामुद्दीन में, मेरे पास उसकी मेंबरशिप है। उसका शिमला में उनका मैकलॉडगंज में तो उनका मेन सेंटर है। उनकी एक हफ्ते की 2-2 वर्कशॉप्स भी होती हैं, वो बड़ी हेल्पफुल है। उनके वेबसाइट पे आप जाओ, उनका मैं आपसे वेबसाइट शेयर कर दूंगा, आज मैं कर दूंगा। तिब्बतन मेडिसन, सिद्धा, यूनानी, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुने नहीं सुने, हमने सिर्फ नाम सुना एलोपैथी, एलोपैथी के अलावा सिद्धा, यूनानी है मुस्लिम्स, सिद्धा है साउथ इंडियंस, होम्योपैथी है जर्मनी की, और आयुर्वेदा वो इंडियन, पतंजलि वगैरह ये जो होता है। तो ये बहुत अच्छे मेडिसिन के फॉर्म्स हैं, और इंडिया में इनका बेस है, इंडिया इनका हेडक्वार्टर है। तो इसमें आपका अच्छा कैरियर है, और साउथ में ही इनके बहुत बड़े करूंगा। ठीक है, अभी तो एक लंबी जर्नी है तो, लेकिन अच्छा है, कहीं तो स्टार्ट करनी थी तो हमने कर लिया वो। ठीक है। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, आई एम बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट फर्स्ट ईयर। हाँ मेरा भाई है, वो ये कर रहा है और उसे आगे जाके होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, तो पूछ रहा था कि सर से पूछना कि इसके लिए क्या स्किल्स चाहिए होती हैं और कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देखो, होटल मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, उसमें सारे कोर्सेज दे रखे हैं। होटल मैनेजमेंट करने से अच्छा है इस पे प्रधानमंत्री कौशल विकास पे पहले जाए। जो स्किल होता है ना, स्किल्स के लेवल्स होते हैं, लेवल 1 से लेवल 9, लेवल 9 होता है मास्टर्स डिग्री। तो Yes, वो sir. आप इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के वेबसाइट से कर सकते हो। बाहर के देशों में भी वो पूछते हैं लेवल कौन सा किया हुआ है, 7 लेवल है, 9 लेवल है। 7 लेवल होता है बैचलर्स, 5, 6, 7, 5 लेवल होता है डिप्लोमा, 5 से नीचे होता है सर्टिफिकेट। तो वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के वेबसाइट पे आप जाओ, मैं सभी को कहूंगा सब जाओ उस वेबसाइट पे, सबको अपने एरिया से कुछ ना। एक है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब मैं उनसे पूछना चाहूंगा, भैया दीनदयाल उपाध्याय क्यों रखा हुआ है नाम, इसको हटा के सिंपल सा ग्रामीण कौशल योजना कर दो। नहीं, हमने तो दीनदयाल उपाध्याय रखना है, रखो भाई दीनदयाल। प्रधानमंत्री कौशल विकास को प्रधानमंत्री हटा दो, कौशल विकास योजना रख दो। नहीं, हम तो प्रधानमंत्री रखेंगे, रखो भाई। ठीक है ना। अब जैसे बाहर के देशों में मैंने जितना काम किया है, मुझे कोई बाहर से लेना दी नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा ओबामा कौशल योजना, प्रेसिडेंट ट्रम्प, अमेरिका, पता नहीं, वहां तो ये चीजें सुनने में भी नहीं आती हैं बिल्कुल। वहां पे तो हंसते हैं लोग अगर ऐसी कोई बात भी करे ना वहां पे। तो एनी हाउ, चलो खैर कोई नहीं। और बताओ आप। गुड इवनिंग सर। क्या कॉमर्स, हाँ जी, सर कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट आर्कियोलॉजिकल वेबसाइट में जा सकता है? आर्कियोलॉजी वेबसाइट पे नहीं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जा सकता है कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट? मैं तो बहुत खुश हूँ अगर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आर्कियोलॉजी एक हटके डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और हाइड्रोकार्बन्स, बिल्कुल स्पेस रिसर्च, जहाँ पे भीड़ नहीं है। आर्कियोलॉजी तो बहुत ही अच्छा, पुरातत्व। लाइफ में देखो, इंडिया में अगर रुकना है ना, इंडिया में हमारे लिए मेन कंसर्न है नौकरी लगना, या ये आप स्टार्टअप वगैरह थोड़ा शुरू हुआ है। स्टार्टअप में भी कहना आसान है, स्टार्टअप कोई आसान नहीं है। वो तो यहाँ पे आप चलो, आप जुड़े हुए हो, किसका काम शुरू करें, कहाँ बेचें, किसको बेचें, कैसे बेचें, कहीं पे कोई बिल। आप इंडिया में क्या आपको पता नहीं ना, जीएसटी, कई लोग कहते हैं भैया बिना बिल के लेंगे, हम क्यों आपको टैक्स दें। तो कैसे स्टार्टअप चलाओगे आप। इसलिए मैंने आपको बोला यहाँ पे युवा मार्ट में क्या, यहीं पे आप बनाओ, यहीं पे कॉलेजेस में ही आपका माइन है, डेस्क जॉब नहीं है, तो अच्छी बात है। आर्कियोलॉजिकल बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इसमें भी वही
गवर्नमेंट का वही एडमिशन वगैरह की मेरिट लिस्ट वगैरह, लेकिन फिर भी वन कैन ट्राई। आर्कियोलॉजी, ज्योग्राफी, ओशियंस, तो जो थोड़ी हटके लाइन हो। बहुत लाइनें ऐसी, मैंने कहा आपको दिल्ली गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट दिया था PDF फाइल, 10+2 के बाद कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो पता नहीं आप लोगों ने वो खोला भी नहीं खोला, उसमें आपको बड़े सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगर और कुछ नहीं है तो देखो आधे घंटे करते करते 7:15 हो गए, तो लेकिन चलो अच्छा चल रहा है। एनी हाउ आप लोग आज कितने 38 लोग हैं, 47 हैं, चलो एक दिन सिर्फ दो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। मैं प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ सर। आपने जो हमें यूरोपास पे CV बनाना सजेस्ट किया था सर, तो मैंने उस पे CV बनाया, तो सर उसका जो CV का फॉर्मेट होता है सर, उसमें 3 चीजें पहले से ही होती हैं जो कि आप मतलब एडिट भी कर सकते हो, जो कि नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। तो सर मैंने गूगल पे जब इसके बारे में सर्च किया तो वहाँ पे मोस्टली सजेस्ट किया गया कि आप इसे अपनी CV पे ना डालें, लेकिन ये चीज यूरोपास की CV में सजेस्टेड है। तो सर मैं उसको डालूं कि नहीं डालूं इन 3 चीजों को? एक तो नेशनैलिटी और सर डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। नहीं डालो, बिल्कुल डालो डालो। एक तो तुमने अपना वीडियो नहीं ऑन किया हुआ, वीडियो ऑन कर लो अपना, अगर कर सकते हो तो, नहीं तो नहीं। सर अभी मैं बाहर हूँ कहीं, इसीलिए चलो नहीं। कोई ऐसी बात नहीं है, चलो एनी हाउ। लेकिन जो तुमने क्वेश्चन बोला है ना, ये बिल्कुल ठीक बोला है, लेकिन डालो इसको, क्योंकि वो जो उन्होंने 3 चीजें बोली है ना, आप देखो तुमने बोल तो दी बात, लेकिन तुमने बड़ी अच्छी बात बोली है जो औरों को शायद समझ ही नहीं आई हो। इसने तुमने काफी लोगों ने यूरोपास के बनाया, डेट ऑफ बर्थ डाली होगी, नेशनैलिटी डाली होगी, जेंडर। अब मैं आपको हैरानी होगी जान के, जो बाहर के देशों में इंटरव्यू होता है ना, वहां पे अगर इंटरव्यू में आपसे डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर तो चलो पता ही होता है ना, फीमेल है मेल है, आपकी नेशनैलिटी और आपका मैरिटल स्टेटस, ये आपसे पूछना अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। माना जाता है। नहीं, लेकिन इसमें तुम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ, बाहर के देशों में इंटरव्यू से पहले आपकी एज, आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी नेशनैलिटी, ये नहीं पूछा जा सकता, और अगर आप पूछ लो तो वहाँ पे कंप्लेन कर सकता है कौन? जिसने इंटरव्यू दिया है, और वहाँ पे एक्शन होता है। यहाँ पे आप जाओ, मैंने SL में इंटरव्यू दिया, मेरे से पूछा कि तुम्हारा वो जेंडर क्या है, तो जाओ कंप्लेंट करो। पता नहीं यहाँ पे रेगुलर केसेस तो 3-3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, इन केसेस को तो पता नहीं कोई सुनेगा ही नहीं, उनको तो समझ ही नहीं आएगा। तुमने जो क्वेश्चन बोला मुझे समझ तो आ गया, यहाँ पे भी कोर्ट में जाओ, यहाँ पे बोलो मेरे को HR वालों ने पूछा तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है, जो नहीं तो एनी हाउ खैर, लेकिन अच्छी बात पूछी है। ये इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि किसी भी आदमी को एज के बेसिस पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। इंडिया में क्या है, IAS बनना है 30 साल से नीचे एज है, फौज ज्वाइन करना है 25 से नीचे एज है, हर जगह पे ब्रेक्स लगा रखी हैं। बाहर के देशों में 55 साल की उम्र है, US एम्बेसी ज्वाइन करनी है, US गवर्नमेंट ज्वाइन करनी है, यू आर वेलकम। 60 साल की एज है, आर्मी ज्वाइन करनी है, यू आर वेलकम इन अ डिफरेंट पोस्ट। एक तो होता है ना आपने फौज ग्राउंड ड्यूटी करनी है, लेकिन यू आर वेलकम। यहाँ पर हर जगह पे ब्रेक्स हैं। 30 साल में IAS बनना है, 22 साल में MBA करना है, इसलिए यहाँ पे एज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाहर की कंट्रीज में मैं आपको इसलिए मैं आपसे जो बाहर की बातें करता हूँ ना, मेरे को बाहर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मेरा है आपकी जिंदगी में सुधार आए। यहाँ पे सुधार नहीं है। कल देखो TV पे, अब मेरे को बार बार आता है ना दिमाग में, इसलिए मुझे लगता है ये कोई, मैं उसको यूपी गवर्नमेंट नहीं कह रहा, ये सभी गवर्नमेंट का ये हाल है। तो एनी हाउ, तो नेशनैलिटी नहीं पूछेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेंगे। नेशनैलिटी मतलब कई कंट्रीज, अच्छा तुम इस कंट्री से हो तो तुम्हें नहीं लेंगे, तो वहां पे ये अलाउड नहीं है पूछना। और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देखो ना, इनकम सर्टिफिकेट, OBC के हो, PWD के हो, SC हो, ST हो, नेशनैलिटी तो छोड़ दो, यहाँ तो तुम्हारी जात कौन सी है, तुम्हारी कास्ट कौन सी है, उसके बेस पे नौकरियां दी जाती हैं, उसके बेस पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, उसके बेस पे वोट बैंक डिसाइड होते हैं। यूपी में कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, कितने OBC हैं, ऐसे 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 इलेक्शन दिए जाते हैं। तो सोच, और बाहर अगर नेशनैलिटी पूछ ली, तुम्हारी एज पूछ ली, नहीं अलाउड है, लेकिन तुम यूरोपास में उसको डाल दो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कई लोगों को नई चीज लगी होगी। तो देखो ना कितना, इसको मैं राम राज्य कहता हूँ कि ये नहीं कोई, अब देखो 40 साल वालों की भी तो नौकरियां बदलनी है। तुम लोग अभी यंग हो ना, जब तुम उस एज में पहुंचोगे, किसी को 50 साल में भी नौकरी की जरूरत होती है। यहाँ पे 50 साल जो मेरी उम्र है, यहाँ पे मेरा कैरियर खत्म, मेरा अब कैरियर नहीं है यहाँ पे, जो है बस उसी को चलाना है और कुछ नहीं है मेरे लिए यहाँ पे। लेकिन बाहर के देशों में 50 साल में तो लाइफ शुरू करते हो आप, 40 साल में शुरू करते हो। वहाँ पे एज की कोई लिमिट, जब तक शरीर है। बाहर के देशों का कॉन्सेप्ट है जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक आप काम कर सकते हो, यू डू। आपको राइफल खरीदनी है, वो कहते हैं जो लेना है लो, ये नहीं ये फौज के पास होगा, ये उसके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहां कानून सख्त हैं, उनको पता है कि इसका मिसयूज नहीं करना। वहां पे सख्त सजा भी उतनी जल्दी मिलती है, इसलिए लोग बाग डिसिप्लिन्ड हैं। कॉलेज में उनको जो पढ़ाई कराई जाती है, डिसिप्लिन अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। इसका क्या नुकसान हो सकता है? फ्रीडम हर चीज की दे रहे हैं, लेकिन फ्रीडम के साथ जिम्मेदारी दे रहे हैं। यहाँ पे हर चीज की वो है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इससे ये हो जाएगा, उससे वो, उससे आदमी में जिज्ञासा रहती, अरे नहीं करके देखूं, करके देखूं, करके देखूं। वहां पे वो कहते हैं जो करना करो, लेकिन बचपन से सिखाया जाता है इसका ये फायदा है, इसका ये नुकसान है, इसका ये फायदा है, इसका ये नुकसान है। चलिए कोई नहीं, अब लॉग आउट करते हैं। ये तो अब रेगुलर क्लास ही हो गई है बिल्कुल। अच्छी बात।